हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, हम लोग आज ट्रांसफॉर्मेशन में पार्ट 13 के अंतर्गत लेक्चर 1 को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। तो इसी कड़ी में बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य को करे एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे He writes a letter। बेटा, इस वाक्य में कार्य क्या हो रहा है? लिखने का। क्या लिखने का कार्य हो रहा है? पत्र। लेकिन इस पत्र को लिख कौन रहा है? ही लिख रहा है। अर्थात पत्र लेखन का कार्य ही सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। अतः यह वाक्य आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है। लेकिन जिस वाक्य में कार्य को कर्म के द्वारा किया जाए उसे वह पैसिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पैसिव वॉइस कहलाता है। जिस वाक्य में कार्य को कर्म के द्वारा किया जाए पैसिव वॉइस कहलाता है। बात समझ में आई? तो बेटा जैसे ए लेटर इज रिटेन बाय हिम। यहां पर बेटा कार्य हो रहा है लेखन का। क्या लिखा जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। किसके द्वारा लिखे जा रहा है? हिम के द्वारा लिखा जा रहा है। वैसे ही साफ साफ जाहिर है ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्ट कार्य को कर रहा है तो यह पैसिव वॉइस कहलाएगा। अंडरस्टैंड? तो आप तो क्लियर हो गया एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। हाँ बेटा, अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का समुचित स्थान बदल दिया जाता है। समुचित स्थान बदल दिया जाता है। बेटा, सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का समुचित स्थान बदल दिया जाता है। इसमें सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट लेटर है। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया और सब्जेक्ट कहाँ चला गया। दोनों का समुचित स्थान बदल गया। बदला कि नहीं बदला? बदल गया ना। दूसरा पॉइंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट, सामान्यतया पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पूर्व बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना? सामान्यतया पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पूर्व बाई का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं बेटा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या इस फॉर्म है, लेकिन यहां पर थर्ड फॉर्म लगा है। जब पैसिव वॉइस में पहुंचे आपने यहां पर बाई का प्रयोग देख लिया। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा, हम लोग बदलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को।
बेटा इस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पैसिव में बदलने के लिए सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना, एम, इज, आर का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया एम, इज, आर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? एम का, इज का और आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा उदाहरण है, राम राइट्स ए लेटर। बेटा अब इसको हम पैसिव में बदलेंगे। आपको टेंस है एम, इज, आर, ऑब्जेक्ट जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। यहां पर ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ए लेटर के अनुसार वर्ब लगेगी इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म है राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर बेटा बाई लगेगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट वन की राम। क्लियर? तो सबसे पहले आया एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आया लेकिन ये सब्जेक्ट यहां बन जाएगा, ध्यान देना। फिर आया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बेटा बाई आया, फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। यहां पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया। इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखिए आई डू नॉट लाइक हिम। दूसरा एग्जांपल है आई डू नॉट लाइक हिम। बेटा ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ये निगेटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस निगेटिव है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस भी निगेटिव में होगा, क्योंकि विवाह बिरादरी में होता है। ये निगेटिव बिरादरी है जिसका पैसिव वॉइस भी निगेटिव बिरादरी ही होगा। तो बेटा हिम ऑब्जेक्ट है, इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे ही, और ही के अनुसार सहायक क्रिया आएगी इज। ये निगेटिव है इसलिए लगेगा नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बाई, बाई मी आ गया ना। तो बेटा सबसे पहले आया एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो आकर के सब्जेक्ट बन गया, फिर बेटा हेल्पिंग वर्ब आया, फिर नॉट आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर बाई आई, फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आया जो यहां पर आकर के ऑब्जेक्ट बन गया। नोट करते चलिएगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, डू यू हेल्प हिम? क्या आप उसकी मदद करते हैं? बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में होगा, बिरादरी बिरादरी में। तो बेटा यहां पर ऑब्जेक्ट है ही का सब्जेक्ट होगा हिम, सॉरी ही, समझ रहे हो, हिम का सब्जेक्ट ही। अब बेटा ही के अनुसार सहायक क्रिया इज, ये इंट्रोगेटिव है तो ये भी इंट्रोगेटिव होगा, इसलिए सहायक क्रिया पहले आएगी इज ही। क्लियर? फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई यू, इज ही हेल्प्ड बाई यू। आपको बदल गया तो सबसे पहले आया एक्टिव वॉइस का, सॉरी सबसे पहले इसमें आई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन गया, फिर बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई आया, फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो जाकर के यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया। नोट करते चलिएगा, बड़ा ही इजी है।
चलिए एक एग्जांपल्स और देते हैं। एग्जांपल्स नंबर 4 जैसे है व्हाई डज ही किल द बुल। व्हाई डज ही किल द बुल। उसने बैल को क्यों मार दिया। उसने बैल को क्यों मार दिया, पता नहीं क्यों मार दिया। तो बेटा जैसे आपने इसको बदला तो वैसे बदल लीजिए। तो बेटा द बुल आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए द बुल सब्जेक्ट बन गया। अब बेटा बुल सिंगुलर है इसलिए सहायक क्रिया इज लगेगी। ध्यान देना इंट्रोगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया आएगी। इज द बुल किल्ड बाय हिम। बेटा वाई को उठा के यहीं पर रख दो चुप मार के। वाई इज ही, वाई इज द बुल किल्ड बाय हिम। तो बेटा इसका जो नियम है पहले आया WH, WH के बाद आया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर वाई आई, फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क आया। इस प्रकार से बेटा आप देख रहे हैं कि सारे के सारे सेंटेंस आसानी से बदलते हुए चले जा रहे हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हु टीच यू इंग्लिश। हु टीच यू इंग्लिश। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो बेटा हु सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। तो अगर आप बदलना चाहिए, इसमें दो ऑब्जेक्ट है यू और इंग्लिश, तो आप बदल लीजिए, किसी को ले लीजिए, ठीक ना। यू आर taught इंग्लिश बाय whom। ये बदल गया है। यू आर taught इंग्लिश बाय whom। तुम्हें अंग्रेजी किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। बेटा एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश इसे स्वीकार नहीं करती है, इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है बाय whom। क्लियर। फिर सहायक क्रिया आएगी आर, ठीक ना। बाय whom बाय whom इज इंग्लिश, एक ऑब्जेक्ट, बाय whom इज इंग्लिश, ठीक ना। यू taught, बाय whom इन इंग्लिश यू taught। आप देख रहे हैं बाय whom इज इंग्लिश यू taught अंग्रेजी किसके द्वारा बताई जाती है। तो सबसे पहले बेटा इसमें आएगा बाय whom, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आया ऑब्जेक्ट, फिर आया वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूं। तब तक आपसे अलविदा। आप पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। बेटा लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।